बुद्ध के संघ के द्वार सभी के लिए खुले रहते थे। बुद्ध संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है, महात्मा बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बौद्ध की शरण में आना चाहता है, वो आके उनके साथ रह सकता है। कुछ लोगों को महात्मा बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते थे और संघ में रहने की अनुमति दे दिया करते थे, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते थे कि जाओ पहले एक रात शमशान में रहकर आओ। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए पूरे एक दिन शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही मैं तुम्हें संघ में शामिल कर लूंगा। वह व्यक्ति यह सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती हुई आवाज में कहा, हे बुद्ध, दिन तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रुकना खतरनाक है। महात्मा बुद्ध ने कहा, कौन सा खतरा? तुम कैसे खतरे की बात कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या मेरे जीवन को नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा नीला सा पड़ रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जिनमें भूत आ जाते हैं या जिनके शरीर में भूत की आत्मा प्रवेश कर जाती है, भूत प्रेत उन्हें बहुत परेशान करते हैं और ऐसे लोग अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम जरूर एक रात शमशान में बिता के आओ। अगर वहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि भूत प्रेत हैं, तो ये देखना कि वो कैसे दिखते हैं, और यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुम जान जाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इस तरह पूरी रात जो भी तुम अनुभव करोगे, सुबह आकर मुझे सब बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति थोड़ा जिज्ञासु हो जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने के लिए तैयार हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना, उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि तुम उस पर नजर रख रहे हो। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच गया। वह बाकी के बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह जाकर छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक तो वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे कुछ खास वैसा अनुभव हो नहीं रहा था जैसा वह अनुभव करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ ही अंधेरा घनाता जा रहा था, चारों तरफ अंधेरे की परत जमती जा रही थी। उस व्यक्ति की धड़कनें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में तुम्हारा समय कैसे बीता? क्या अनुभव है? तुमने क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटों के बाद मुझे लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वह लोग इस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान में आए लोग थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपेटों से
धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहां मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आईं, जिसमें से एक अर्थी एक अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी धजी थी। उस अर्थी के पास बहुत सारे लोग भी थे और दूसरी अर्थी किसी बेहद गरीब आदमी की मालूम होती थी जो बेहद साधारण सी थी। उसके आसपास गिने चुने लोग ही थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी से जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण सी लकड़ियों से जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को आग मिली। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल रही थी तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहां खड़ा चिताओं को देखता रहा। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थीं। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया, वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने देखा बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वह सब यहीं धरा रह जाएगा। आखिर में हमें अकेले ही जाना है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई और अर्थी नहीं आई। इस पर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, तुम सारी रात वहां रहे, क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति बोला, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूं तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं के हिलने वाले पत्तों की आवाजों से डरता रहा, तो कभी अपने आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाजें मुझे डराती रहीं। सारी रात मैं सहमा सा बैठा रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें एक पूरा दिन और एक रात शमशान में बितानी होगी। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और रात मैं शमशान में रहकर आया हूँ। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो अभी तक तुम्हें नहीं मिली है। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहां रुको, वह तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल का दिन और रात वहां व्यतीत कर लूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान की ओर निकल गया। पूरा दिन और रात बिताकर जब वह व्यक्ति अगली सुबह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। एक अलग ही खुशी उसके चेहरे से झलक रही हो, मानो उसे वह मिल गया हो जिसे वह पाना चाहता था। लेकिन महात्मा बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उससे वही सवाल पूछा, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। महात्मा बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहां देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने कंधों पर उठा के रखा है।
मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलकर मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना भी दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं यह सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था। मेरे शरीर के अंदर सांस थी ही नहीं। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ ही नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारियां अब तुम्हारे ऊपर हैं, उसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा यह तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और अब मैं आपके पास आ गया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिससे शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहां अंततः तुमने यह जाना कि शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान जाने वाला हर व्यक्ति भी ये समझ रहा होता है कि यह शरीर नश्वर है, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब कुछ भूलकर पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट खसोट करना, अधर्म करना, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या, ना जाने कितनी बुराइयों से वो अपने कर्मों को करता चला जाता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देख या समझ ना लें। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और जानने की कोशिश करनी है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद और अनुभव प्राप्त होना शुरू होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।